माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आने की कोई शहादत मसरूल नहीं हुई और अदम रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम रबीउल अव्वल 1447 हिजरी 26 अगस्त 2025 बरोज मंगल को होगी। इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी का मुताबिक 6 सितंबर 2025 बरोज हफ्ता को होगी। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। यकम रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज मंगल को होगी। चेयरमैन रवैयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्क भर से माह रबीउल अव्वल के चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 सितंबर को मनाई जाएगी। पैरा फोर्स अथॉरिटी आवाम को गिरां फरोशी और महंगाई से निजात न दिला सकी। गंदम, आटा, रोटी के निर्ख कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम। ज़राए के मुताबिक फीमन गंदम की कीमत में 800 रुपये इजाफा। मुतअद्दिद इलाकों में सादा रोटी 16 रुपये की फरोख्त होने का इंकशाफ। शहर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। आसमान पर बादलों के डेरे बरकरार। मॉल रोड, केनाल रोड, जेल रोड, डेविस रोड और अतराफ में बारिश। लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, गढ़ी चाहू, रेलवे स्टेशन, बागबानपुरा और अतराफ में भी बादल बरस पड़े। मुगलपुरा, धर्मपुरा, फतेहगढ़, शाहदरा, आज़ादी चौक में भी तेज बारिश। बारिशों का नया स्पेल 27 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। मानसून बारिशों से पंजाब के दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। पीडीएमए ने फ्लैश फ्लडिंग अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक दरिया चनाब में आइंदा 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरिया सतलुज में गंडा सिंह काला के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। डीजी खान की रोद कोहियों में भी सैलाबी सूरत हाल का खदशा। डीजी इरफान अली काठिया का दरियाओं के पाट में रहने वालों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। पीआईए का यूरोप में पेरिस के लिए अपने फ़ज़ाई ऑपरेशंस महदूद करने का फैसला। पेरिस से लाहौर के लिए आखिरी परवाज़ 12 सितंबर, लाहौर से पेरिस के लिए आखिरी परवाज़ 17 सितंबर को रवाना होगी। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक इस्लामाबाद से पेरिस के लिए दो तरफा फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फ़ाल रहेगा। सितंबर अक्टूबर में जहाज़ों की ताज़ीन और आइश की वजह से ऑपरेशनल बेड़े को महदूद किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ओसाका में एक्सपो एसोसिएशन के मुंतज़िम आला की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब की दस्तकारियों बिलखुसूस अजरक, ब्लू पॉटरी के बारे आगाह किया। उनका कहना था कि पंजाब बेशबहा कुदरती ख़जानों से मालामाल है जिसे दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की मजदूर दोस्त पॉलिसी के समरात सामने आ गए। सनती कारकुनान को फ्लैट की अलाटमेंट का सिलसिला शुरू। मरने वाले सनती वर्कर्स की बेवगान के लिए भी 3, माजूर वर्कर्स के लिए 2% कोटा मुकर्रर। जिला लाहौर और कसूर के सनती वर्कर्स से फ्लैट की अलॉटमेंट के लिए दरखास्तें तलब कर ली गई। वर्कर्स वेलफेयर कम्प्लेक्स सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट कसूर फेज़ 1 में अलॉटमेंट की कार्रवाई का आगाज। सनती कारकुनान को 720 फ्लैट दिए जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायवंड आमद। तबलीगी जमात के अकाबरीन मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद और दीगर से मुलाकात। अकाबरीन ने नवंबर में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा के इंतजामात से आगाह किया। वज़ीर दाखिला की बिरून मुल्क से आने वाले वफूद को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। बोले, जहाँ भी वीज़े का मसला हुआ हम तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। हर साल इज्तिमा में आता हूँ, इस साल भी आऊँगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बिरून मुल्क रवाना। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस का हल्फ उठा लिया। हाई कोर्ट में होने वाली तकरीब में जस्टिस शम्स महबूब मिर्जा ने जस्टिस आबिद अजीज शेख से हल्फ लिया। तकरीब में जजेस और अदालती ऑफिसर्स की शिरकत।
सेक्रेटरी एजुकेशन का बड़ा फैसला, सरकारी दौरों के दौरान बुके और तहाइफ पेश करने पर पाबंदी, अखराजात तलबा के फलाह बहबूद के लिए वक्फ करने की हिदायत, तमाम अजला के CEOs को मरासना जारी, सेक्रेटरी एजुकेशन की महकमे के तमाम ऑफिसर्स को मरासले पर अमल दरामद फौरी यकीनी बनाने की हिदायत, बोले तमाम ऑफिसर नुमाइशी कल्चर की हौसला शिकनी करें। हुकूमत का पंजाब की जामियात के एक्ट में तरामीम का फैसला, महकमा हायर एजुकेशन ने तमाम सरकारी यूनिवर्सिटीज़ का यकसा एक्ट बनाने की समरी तैयार कर ली। नए मुजवज़ा एक्ट में वज़ीर हायर एजुकेशन तमाम जामियात के सिंडिकेट के चेयरमैन होंगे। GC यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, UET लाहौर, LCWU नए एक्ट से मुतासिर होंगी। मैट्रिक के खराब नताइज पर कार्रवाई शुरू, शहर के 124 स्कूल सरबराहान से जवाब तलबी, मज़कूरा सरबराहान को बोर्ड से कम रिजल्ट देने पर तलब किया गया। स्कूल सरबराहान से नवी जमात में रजिस्ट्रेशन का डाटा मांग लिया गया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक मुतल्लिका सरबराहान के खिलाफ ज़ाती सुनवाई के बाद कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में जाली अद्वियात की फरोख्त का इंकशाफ, रैप ने अलर्ट जारी कर दिया। बुखार, दर्द, गले के इन्फेक्शन, न्यूरोपैथी और अमराज निस्वां की कई मारूफ अद्वियात जाली करार। जेट्रो, ऑगमेंटन, ब्रेक्सन, नोटोफ्लेक्स, फेस्टोन और गबीका के मखसूस बैच जाली करार। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ब्रांड्स के नाम पर तैयार की गई जाली अद्वियात की फहरिस्त और तस्वीर जारी कर दी। शहरियों को जाली अद्वियात की फौरी इत्तला मुतल्लिका इदारों को देने की हिदायत जारी कर दी गई। नाज़माबाद वसनपुरा में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। इलाके का वाहिद ट्यूबवेल 2 माह से खराब, हज़ारों की आबादी साफ पानी से महरूम, मकीन परेशान। पानी की किल्लत ने आवाम को बेहाल कर दिया, गंदे पानी से बीमारियां फैलने लगी, मकीनों की दुहाइयां। शादमान इतवार बाजार में छुट्टी के दिन शहरियों की खरीदारी, रेट लिस्टों पर अमल दरामद न होने पर शहरियों का शिकवा। कहते हैं चीज़ों का मेयार बेहतर है लेकिन कीमत ज़्यादा है। इंतज़ामिया सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया खुरनोश की कीमतें यकीनी बनाए। छुट्टी के रोज़ भी गिराम फरोश काम पर, सब्जियों के मनमाने रेट्स लगा दिए। टमाटर 120, आलू 100, प्याज 80, लहसुन 350, अदरक 450, लीमू 200 रुपये किलो, भिंडी 200, कद्दू 100, शिमला मिर्च 200 रुपये की फ़ी किलो। ब्रायलर गोश्त के निर्ख बरकरार, मुर्गिया गोश्त 595 रुपये किलो, मार्केट में 30 रुपये महंगा बिकने लगा। फार्मी अंडों की कीमत भी 295 रुपये दर्जन पर जाकर ठहर गई। गरीब के लिए रिलीफ का एक और शटर डाउन, 54 साल बाद यूटिलिटी स्टोर्स हमेशा के लिए बंद हो गए। विफाक काबीना की मंजूरी के बाद शहरियों समेत हज़ारों मुलाजमीन भी मुतासिर। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन 1971 में कायम की गई थी, जिसका मकसद कम आमदनी वाले तबके को अशिया खुरनोश की कीमतों में रिलीफ देना था। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तमाम मुलाजमीन फारिग तस्वर किए जाएंगे। स्टोर्स की बंदिश से शहरी आम मार्केट से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। चीनी वफ्द का फैमिली के हमरा पुंछ हाउस और भगत सिंह गैलरी का दौरा, सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा ने वफ्द को खुशामदीद कहा। वफ्द को तारीख़ी वर्से और अहम मकामात की तारीख से आगाह किया गया। चीनी वफ्द ने तारीख़ी इमारात की बहाली और वर्से की तस्वीरी नुमाइश को सराहा। डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर और सलमान अली आगा के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मोहम्मद रिजवान की वनडे कप्तानी खतरे में पड़ गई। सलमान अली आगा को वनडे की कप्तानी भी दिए जाने का इम्कान। टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाने के हवाले से गुफ्तगू हुई। सैमुल्की क्रिकेट सीरीज के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त जारी। इफ्ताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 29 अगस्त को खेला जाएगा। इफ्ताही मैच का सस्ता तरीन टिकट 50 दरहम में मिलेगा। UAE के साथ मैचेस के टिकट 30 दरहम में दस्तयाब होंगे। VIP बॉक्सेस के लिए निर्ख 400 दरहम रखे गए। सैमुल्की सीरीज का फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा। फाइनल का टिकट 50 दरहम से शुरू होगा। एशिया कप के टिकट्स का आगाज भी चंद रोज़ में होगा।
कोपैमाओं का एक और कारनामा हिंदूकश की बुलंद तरीन चोटी तरीच मीर पर सबसे लाली परचम लहरा दिया। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कोपैमाओं, सरबाज खान और आबिद बेग ने चोटी सर की। तरीच मीर चोटी हिंदूकश पहाड़ी सिलसिले की 7,708 मीटर की बुलंद तरीन चोटी है।